Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने एक यूनिट स्टार्ट की है एल्काडाइंस। मैंने इसका एक पार्ट अभी अपलोड किया है और प्रीवियस लेक्चर में इसके पार्ट वन में मैंने बताया था कि किस तरह से एल्कीन्स और जब किसी कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड्स होते हैं तो हम उसको कहते हैं एल्काडाइंस। बच्चों, मैंने यहां पर इस तरह से ये आपने 12th स्टैंडर्ड में इथाइल प्लस इथाइलीन ये आपने पढ़ा था। और यहां पर इस तरह के कंपाउंड्स का या फिर लाइक दिस, इस तरह के कंपाउंड्स का CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। बच्चों, यहां पर दिस इज प्रोपाडाइइन, डाइइन, दो डबल बॉन्ड्स, एंड हियर अगेन डाइइन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो क्लासिफिकेशन बताया था कि ऑन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स वी कैन क्लासिफाइड दीज एल्काडाइंस इन 3 पार्ट्स। हम एल्काडाइइन में द्विबंध की स्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपको मैंने बताया था इसके अंदर संचयी एल्काडाइंस, क्यूमुलेटिव एल्काडाइंस, जिसमें डबल बॉन्ड लगातार होते हैं एक के बाद एक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स कंटिन्यू होते हैं। दूसरे प्रकार के हमने देखा था कॉन्जुगेटेड एल्काडाइंस, संयुग्मी एल्काडाइंस, जिनके अंदर इस तरह का एग्जाम्पल था, जिनमें डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिव, अर्थात डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से, यानी एकांतर क्रम में होते हैं। और तीसरा इसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में आइसोलेटेड एल्काडाइंस, जिनमें ये दो डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन दो डबल बॉन्ड्स, क्योंकि हम डाइइन की स्टडी कर रहे हैं इसलिए दो डबल बॉन्ड्स यहां पर तीसरे प्रकार का आइसोलेटेड, पृथक्कृत, उसमें दो या दो से अधिक एकल बंध से, सिंगल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड सेपरेटेड होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड आइसोलेटेड एल्काडाइंस। बच्चों, मैंने फर्स्ट पार्ट में आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था कि किस तरह से यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2। सॉरी, इट्स ए जनरल फार्मूला, इट्स नॉट ए मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज ए जनरल फार्मूला, राइट। एल्काडाइंस का सामान्य सूत्र, दिस इज द जनरल फार्मूला, ओके। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है C3H4। ये क्या है? अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों, मैंने पार्ट 1 में एक एग्जांपल लिया था C4H8 का, और उसके मैंने 7 एग्जांपल्स, 7 आइसोमर्स बताए थे। बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला 3 कंपाउंड्स के लिए, ये क्या है? जनरल फार्मूला 3 कंपाउंड्स के लिए। पहला इसके अंदर है एल्काडाइंस, दूसरा है एल्काइंस, और तीसरा इसमें है साइक्लोएल्कीन्स। ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको पार्ट 1 में बताए हैं। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज C3H4। बच्चों, हियर इफ वी राइट हियर C3, तो ये क्या हो गया? H
2 into 3 minus 2, right? So this is the C3H4. बच्चों 3 2 2 जा 6 minus 2 तो C3H4. This is the molecular formula. यानी हमें इस अणु सूत्र से एल्का डाइईन के आइसोमर्स को बताना है। बच्चों ये दोनों एग्जांपल्स, एक एग्जांपल है C3H4 और एक और एग्जांपल है C4H8 जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। ये दोनों एग्जांपल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं, C3H4 नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, राइट? सो दिस इज द प्रोपाडाइईन, और व्हाट वी कैन से 1 2 3, दिस इज 1 2 प्रोपाडाइईन। ओके, नाउ इन द सेकेंड वन, जैसा मैंने आपको बताया एल्काडाइईन, एल्काइन एंड साइक्लोएल्कीन, इन तीनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। तो बच्चों यहां पर दिस इज द प्रोपाडाइईन, नाउ दिस इज द एल्काइन, दिस इज द प्रोपाइन। बच्चों 3 C3H4, नाउ हियर दिस इज साइक्लोप्रोपीन C3H4, राइट? सो दिस इज द एग्जांपल C3H4 के कितने आइसोमर होंगे। ये दो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां पर शुरू करते हैं बच्चों संयुग्मी डाइईनों के संश्लेषण की विधि, राइट? इसको हम बोल सकते हैं कि सिंथेटिक मेथड्स ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स, राइट? बच्चों कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स कौन सी हैं? जिनमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव हैं। क्लासिफिकेशन में इस बात को मैंने अच्छी तरह से बताया है। तो कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन्स कौन सी हैं? जिनमें डबल बॉन्ड एकांतर होते हैं, ऑल्टरनेटिव होते हैं। डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। फाइन। फर्स्ट मेथड, मैंने इसको हिंदी में लिखा है बट इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। बच्चों एसिटिलीन से निर्मित डाइओल, हम यहां पर एसिटिलीन, दिस इज द एसिटिलीन, इससे हम किसका सिंथेसिस कर रहे हैं? ऐसे कंपाउंड का जिसमें 2 OH ग्रुप हैं, राइट? तो एसिटिलीन से सिंथेसाइज्ड डाइओल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण से, बट बच्चों दिस इज द एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। बहुत सिंपल है, राइट? एसिटिलीन से हमने क्या बनाया? डाइओल, और इस डाइओल का हमने क्या किया? डिहाइड्रेशन। बच्चों हाइड्रेशन माने पानी को जोड़ना, वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ना, और डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस कंपाउंड, फ्रॉम दिस डाइओल। फाइन। तो यहां पर डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, राइट? किससे निर्जलीकरण? एसिड कैटेलाइज्ड, अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण, राइट? सो व्हाट वी कैन से बाय द एसिड कैटेलाइज्ड dehydration of diols synthesized from acetylene, right? This is the acid catalyzed dehydration of diol, right? Acid catalyzed dehydration from diol from the which synthesized from acetylene, right? तो acetylene से पहले हम डाइओल का सिंथेसिस करते हैं और उससे डिहाइड्रेशन, आइदर दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड, ओके, इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आइदर वी आर यूजिंग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट? तो बच्चों देखिए यहां पर दिस एसिटिलीन एंड दिस इज द formaldehyde in the presence of copper catalyst. Acetylene react with formaldehyde in the presence of copper catalyst. मैं इसकी रिएक्शन आपको बताता हूं। देखो बच्चों ऐसा है, क्या होता है यहां पर,
like this is the acetylene. फाइन. एसिटिलीन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, यानी 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर, राइट. और एसिटिलीन एसिडिक नेचर शो करती है, राइट. तो देखो बेटा यहां पर क्या होता है, दिस इज दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, दिस इज पार्शियली नेगेटिव, लाइक दिस. सो दैट नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव. ओके, ये क्या किससे रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ, इसके साथ. फॉर्मेल्डिहाइड HCHO कैसे होगा, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, राइट, बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं यहां पर, CHO, दिस इज HCHO, राइट. यहां पर दिस हाइड्रोजन शिफ्ट हियर एंड दिस, बच्चों बेसिकली क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, हमें पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, सो इट बिकम्स नेगेटिव, सो दैट दिस हाइड्रोजन H प्लस इट कम्स हियर, राइट, एंड दिस गोज हियर, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ C सिंगल बॉन्ड CH2OH, लाइक दिस. ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं इसके अंदर. इसी तरह से यहां पर हम क्या देखते हैं, लाइक दिस, HCHO के साथ रिएक्शन, डबल बॉन्ड O, दिस बॉन्ड इज द पोलर बॉन्ड, कार्बोनाइल बॉन्ड इज ए पोलर बॉन्ड, राइट. दिस इज पार्शियली नेगेटिव, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, सो दैट दिस कम्स हियर एंड this shifted here, this shifted here, so that C single bond CH2OH. बच्चों C सिंगल बॉन्ड CH2OH, मैं यहां पर एक बिल्कुल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत सिंपल है. एसिटिलीन से मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को देख करके छोड़ देते हैं. यहां बहुत सिंपल रिएक्शन है कि एसिटिलीन और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किस तरह से होती है. यहां पर एक असंतृप्त अम्ल बनता है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट. और इसका हम क्या कर रहे हैं, अपचयन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ CH2 सी, दिस इज द CH2 एंड CH2. बहुत सिंपल है बच्चों. एसिटिलीन की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, किस तरह से रिएक्शन होती है, यहां पर इस तरह से CH2OH और यहां पर यह फॉर्मेशन होता है. उसके बाद यहां पर इसका अनसैचुरेशन, इसका हम करते हैं हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन करते हैं, सो दैट CH2 लुक हियर. अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, इसका, दिस इज द डाइओल, लाइक दिस. यहां डैश लगाना जरूरी है IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, सो दैट दिस इज ब्यूटेन 1,4 डाइओल. फाइन, 1,4 डाइओल. तो हमने क्या किया, एसिटिलीन से डाइओल का सिंथेसिस. अब एसिड का रोल, फास्फोरिक एसिड H3PO4, हीटेड, रिमूवल ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस 1,3 ब्यूटाडाइन. सो इट्स ए सिंपल प्रोसेस, राइट. मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, एसिटिलीन से डाइओल और डाइओल का एसिड, फास्फोरिक एसिड. फास्फोरिक एसिड बच्चों क्या है, निर्जलीकारक, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. फाइन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन. नाउ अगेन एसिटिलीन, सेम. यहां पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और मरकरी की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड. बच्चों दिस इज द ये रिएक्शन आपने 12th स्टैंडर्ड में एसिटल्डिहाइड के फॉर्मेशन में पढ़ी है, नंबर 1. नंबर 2, एसिटिलीन, ये भी आपने 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो एसिटिलीन की रिएक्शन के अंदर भी इसको पढ़ा है कि किस तरह से एसिटिलीन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मरकरी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड. दिस इज द एसिटल्डिहाइड. नाउ
अब देखिए बच्चों, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड. अब एसिटाल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, फाइन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल. बच्चों यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका ALD, एल्ड एंड ओल, राइट, एंड द प्रोसेस इज एल्डोल कंडेंसेशन. द रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. होता क्या है इसकी प्रेजेंस में, यहां पर CH2 CHO, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, राइट. यहां पर these electron shifted here so that it comes here. बच्चों यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा this कार्ब एनियन, राइट. कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. रिएक्शन किस तरह से होगा, यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड. बच्चों कंडेंसेशन, ये रिएक्शन कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन, राइट. तो यहां पर फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड बेस के साथ लाइक दिस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन. अब ये कार्बेनियन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, किस तरह से, इस तरह से, लाइक दिस, फाइन. अब क्या होगा, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, ऑब्वियसली दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज, दिस इज द पोलर बॉन्ड, so that oxygen is partially negative and carbon is partially positive. बच्चों यहां पर ये विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की न्यूनता होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होगी, so that this shifted here. फाइन. क्या फॉर्मेशन हो गया, CH3 C OH CH, नेक्स्ट CH2 CHO. बच्चों ये जो मैंने H लगाया है ना यहां पर, ये कहां से आया है, ये वाला, बिकॉज दिस बेस एल्कली इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट, सो द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, करेक्ट. बच्चों अब क्या कर रहे हैं हम, इसका एल्डोल का रिडक्शन वी आर डूइंग हियर. यहां पर इसका हम करते हैं अपचयन. देखिए इनमें से एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है कि नई रिएक्शन हो. अभी तक हम क्या कर रहे हैं, वही 11th और 12th क्लास की रिएक्शंस को जोड़ करके नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. कोई रिएक्शन बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर नथिंग इज न्यू. फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल, दिस इज द असंतृप्त डाइओल का निर्माण होता है, जिसका अपचयन करने पर संतृप्त डाइओल बनता है, और इस डाइओल के अंदर से हमने जल के अणु को बाहर निकाल दिया बाय यूजिंग फास्फोरिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइईन. हियर एसिटिलीन with concentrate sulfuric acid in the presence of mercury catalyst 80 degree centigrade, formation of acetaldehyde. ये एसिटाल्डिहाइड डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करके, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, एल्डोल कंडेंसेशन, जो उत्पाद बनता है उसमें एल्डिहाइड और ओल दोनों होते हैं. सो दिस इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट. नाउ रिडक्शन बहुत सिंपल है बच्चों. दिस इज द एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड. देखो बेटा, CH3 C CH3 CHOH. This is the isopropyl alcohol. So everybody knows this thing. And you know CH3OH. This is the methanol, right? CH3 CH2OH. This is the ethanol, right? बच्चों, this is the methoxide. This is the ethoxide, right? This is the isopropyl alcohol. So that this is the isopropoxide. बहुत सिंपल है. This is the isopropoxide. बच्चों यहां पर हमने क्या यूज किया है, एल्यूमिनियम, राइट? सो
इसको हम कैसे कर देंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर कितनी वैलेंसी होती है, प्लस का 3, AlCl3, सो दैट दिस इज होल थ्राइस। बहुत से स्टूडेंट्स इस कैटलिस्ट को लिखने में गलती करते हैं, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, मिथेनॉल से मिथॉक्साइड, इथेनॉल से इथॉक्साइड एंड आइसोप्रोपेनॉल से आइसोप्रोपॉक्साइड, ब्यूटेनॉल से ब्यूटॉक्साइड, सो दैट यहां पर एल्यूमिनियम 3+, सो दैट एक आइसोप्रोपॉक्साइड पे -1, सो दैट होल थ्राइस। मैंने यहां लिखा है बच्चों, देखिए CH3 होल ट्वाइस C, CH then O, CHO, so this is the whole thrice and aluminum, so this is our catalyst जिसको कि हम रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, so that एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड एल्डोल का रिडक्शन। देखो बेटा, इसमें रिडक्शन कहां पर होगा, एल्डिहाइड ग्रुप पर, फॉर्मेशन ऑफ CH2OH, लुक हियर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ CH2OH। अब हम क्या कह रहे हैं, एसिटिलीन से डाइओल का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ डाइओल। हमारा जो मेथड है उसका नाम क्या है, एसिटिलीन से डाइओल का संश्लेषण, और उसका हम क्या कर रहे हैं, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण। बच्चों देखिए, रिमूवल ऑफ दिस अगेन, यहां पर एक हाइड्रोजन, सो दैट रिमूवल ऑफ दिस एंड रिमूवल ऑफ लाइक दिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। तो बहुत सिंपल मेथड है, एसिटिलीन से डाइओल बना करके उसका हम एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। नाउ द सेकंड मेथड बच्चों, डाई हैलाइड्स का। डाई हैलाइड्स किस तरह से बच्चों, 2 हैलोजन, दिस इज डाइक्लोरोब्यूटेन, फाइन। हमने नंबरिंग किधर से किया है, इधर से, क्योंकि इधर Cl नजदीक है, 1 2 3 4, दिस इज 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, राइट। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बच्चों, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब हटाना, हाइड्रोजन एंड हेलोजन Cl, इसको हम यहां पर रिमूव कर रहे हैं, यानी यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव कर रहे हैं। द प्रोसेस इज विहाइड्रोहेलोजनीकरण। यूज क्या करते हैं, वी आर यूजिंग हियर एल्कोहलिक KOH, इसको हीट करते हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन, 2 मॉलिक्यूल्स, -2HCl, और यहां पर बनता है 1,3-ब्यूटाडाइईन। सो दिस इज अवर सेकेंड मेथड। इस सेकेंड मेथड में क्या कर रहे हैं हम, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, किसमें से, डाई हैलाइड्स में से। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 हैलोजन हैं, उसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव कर रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिखा है बच्चों, सेम वे, दिस इज द 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन एंड दिस वन, दिस इज द, आप नंबरिंग आप चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, वन इज सेम थिंग। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 3 4, सो दिस इज 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, राइट। इसका हमने क्या किया, सेम वे जैसे यहां पर किया था, हाइड्रोहेलोजिनेशन बाय यूजिंग एल्कोहलिक KOH। बच्चों एल्कोहल में KOH को डिसॉल्व कर लिया इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहलिक KOH, इसको गर्म करते हैं, देन रिमूवल ऑफ दिस HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, राइट। सो दिस इज अवर सेकेंड मेथड। नाउ इन द थर्ड मेथड बच्चों, इस थर्ड मेथड में हम देखते हैं साइक्लोहेक्सीन। ये स्पेस मैंने थोड़ा लिखने के लिए छोड़ा था बच्चों। हम क्या करते हैं, दिस इज द हेक्सेन, इसको हटा दें हम, दिस इज द CH2, दिस इज द हेक्सेन। नाउ ये फॉर्मेशन क्या हुआ, साइक्लोहेक्सीन, और साइक्लोहेक्सीन को हम क्या करते हैं, नाइक्रोम वायर, राइट। इट्स ए मिक्स मेटल विच वी यूज इन द
बल्ब फिलामेंट, जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं वो नाइक्रोम वायर के बने हुए होते हैं, है ना। इसमें एक ग्लो होता है, चमक होती है जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक आर्क होता है। तो बच्चों साइक्लोहेक्सीन इस तरह से, यहां पर क्या होता है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, so this bond shifted here, right, and this hydrogen moves here। मैंने इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप आसानी से परीक्षा में लिख सकें, इसलिए मैंने इस तरह से इसको बैलेंस किया है। तो बच्चों यहां पर साइक्लोहेक्सीन को नाइक्रोम वायर के साथ जब गर्म करते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन मूव्स हियर बिकॉज दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दैट CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 and CH2 CH2, this is the formation of alkene, right? So this is our second method। बच्चों 1,3-ब्यूटाडाइईन हम मेथड पढ़ रहे हैं यहां पर संयुग्मी एल्काडाइईन बनाने की मेथड्स, 1,3-ब्यूटाडाइईन। नाउ इन द थर्ड मेथड, फोर्थ वन, फ्रॉम पिरोलिडीन, राइट। बच्चों पिरोल का नाम सबने सुना है, राइट, दिस इज द पिरोल। हम जब एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो तरह के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वन इज द होमोसाइक्लिक एंड अदर इज द हेट्रोसाइक्लिक, राइट। यहां पर दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बच्चों दिस इज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड, साइकिल के अंदर सारे एलिमेंट समान हैं, सभी कार्बन है, सो दिस इज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ पिरोल, राइट। बच्चों ये जो बनता है दिस इज द पिरोलिडीन, राइट। ये बनता है सैचुरेटेड पिरोल, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं होते, एंड दिस इज द पिरोलिडीन। एनीवे हम इसको स्टार्ट करते हैं कि पिरोलिडीन कैसे बनेगा। सबसे पहले वी आर यूजिंग हियर एडिपिक एसिड, राइट। मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट में कई बार मेरे लेक्चर्स में बताया है कि किस तरह से हमने ऑक्सेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड की ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दिस इज द ऑक्सेलिक एसिड। यहां पर CH2 ग्रुप कितना है, 0, और बच्चों यहां पर कितना है, 4। बच्चों इसको मैंने बताया था मेलोनिक एसिड, इसको मैंने बताया था सक्सिनिक एसिड, इसको मैंने बताया था ग्लूटेरिक एसिड, एंड दिस इज द एडिपिक एसिड, राइट। तो बच्चों पिरोलिडीन, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। देखो बेटा, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो यहां क्या बनता है, COONH4, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, राइट। हम इसको क्या कहते हैं, अमोनियम, सपोज दिस इज एसिटिक एसिड, राइट, तो क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। सपोज दिस इज फॉर्मिक एसिड, देन दिस इज अमोनियम फॉर्मेट। यहां पर हमने लिया है एडिपिक एसिड, राइट, एडिपेट, अमोनियम एडिपेट। लेकिन होता क्या है, हम यहां पर इसको गर्म करते हैं, जब एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम सॉल्ट, क्लियर। और इस अमोनियम सॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। देन गर्म करने से क्या होता है यहां पर बच्चों, यहां पर हियर H2O लाइक दिस, दिस इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अमोनियम एडिपेट को यहां पर बच्चों देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन तो क्या बनता है, CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट, फॉर्मेट, ऑक्सिलेट, एडिपेट, लाइक दिस, ये बनेगा, राइट। और इसके अंदर से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां फॉर्मेशन हो जाएगा CONH2। बच्चों यहां फॉर्मेशन हो गया इससे CONH2। बहुत सिंपल रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन, देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, राइट।
हियर फॉर्मेशन ऑफ बच्चों एसिटिक एसिड से अमोनियम एसीटेट, और अमोनियम एसीटेट को जब गर्म करते हैं, अमोनियम एसीटेट को जब गर्म करते हैं तो फॉर्मेशन बनता है यहां पर एसिटेमाइड, एसिटिक एसिड का एमाइड, यहां पर एडिपिक एसिड, अमोनियम एडिपेट, और इसको गर्म करने पर बनता है एडिपेमाइड। क्लियर? नाउ ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी बच्चों। क्या रिएक्शन है ये? इस तरह की रिएक्शन मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये सारा का सारा मैटर जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ये सारा 11th और 12th स्टैंडर्ड की रिएक्शंस को जोड़ तोड़ किया हुआ है, और इसमें कोई चीज नई नहीं है। देखो बेटा, ये RCONH2, राइट, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन एंड एल्कली से, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, राइट। और इस रिएक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ RNH2, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों देखो यहां पर एडिपेमाइड, सेम वे CONH2, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ CH2NH2। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NH2, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NH2 एंड NH2, राइट। इसको जब गर्म करते हैं तो यहां पर रिमूवल ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ CH2NH-CH2, CH2NH-CH2। बच्चों दिस इज द पिरोलिडीन, राइट। और ये पिरोलिडीन बाय द हॉफमैन मेथड यहां पर इस तरह से रिमूवल ऑफ अमोनिया, बच्चों किस तरह से यहां पर अमोनिया निकलेगी मैंने इसको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, this bond shifted here, and this hydrogen comes here, and removal of NH3, removal of ammonia and formation of 1,3-butadiene। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली रिएक्शन, पहला मेथड ऑफ सिंथेसिस हमारा इसमें है, एसिटिलीन से डाइयोल बनाया, और डाइयोल का हमने क्या किया? एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। सेकंड इसी तरह से इसके अंदर हमने किया, यहां पर हमने एसिटिलीन से फॉर्मेशन ऑफ डाइयोल, राइट। छोटी छोटी रिएक्शन से बच्चों, ये एसिटिलीन की रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड बनता, सॉरी एसिटल्डिहाइड बनता है, और एसिटल्डिहाइड का यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, मैंने बताया आपको कि किस तरह से दो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस्ड होते हैं, संघरित होते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस फाइन। डाइहैलाइड्स का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, किस तरह से हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकलता है। नाउ थर्ड वन इज द साइक्लोहेक्सीन। हम क्या कर रहे हैं यहां पर? थर्मोलाइसिस, तापीय अपघटन, राइट। एंड द लास्ट वन फ्रॉम पिरोलिडीन। तो दीज आर 4 मेथड्स। ये काफी है, बुक में हो सकता है कि ज्यादा मैटर हो, लेकिन एल्काडाइईन्स में कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स, संयुग्मी एल्काडाइईन्स, ये बनाने के 4 मेथड्स हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।